नायक मानव कांशीराम साहब जी को पूरे आज इस पे कार्यक्रम हुआ, लेकिन आज हमारे साथ दिलीप गौतम जी सोच छात्र जिन्होंने बहुत लंबे समय तक आज संघर्ष करके और युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज इनसे कोई बातचीत करने की मानव साहब ने इतनी बड़ी बाबा साहब हमें वोट का क्या दिया, मानव साहब ने राजनीतिक ताकत दी, लेकिन फिर भी आज हम सत्ता में आखिर कारण क्या है? एक तो इसमें बताना चाहेंगे कि कांशीराम साहब के आज हम लोग याद कर रहे हैं, तो कांशीराम साहब एक बात कहते हैं कि जब तक हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक हम लोग सत्ता में नहीं आ सकते। जब तक कांशीराम साहब ने काम किया और वाम सेव के माध्यम से गैर राजनीतिक जड़ें, क्योंकि वाम सेव राजनीतिक संगठन तो है नहीं, तो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का संगठन है, तो गैर राजनीतिक जड़ें कांशीराम साहब ने जब स्थापित किया तो उसके बदौलत हमको कुछ समय तक सत्ता आपको देखने को मिलती है। लेकिन जैसे गैर राजनीतिक जड़ें हमारी कमजोर होती गई हैं, हम लोग सत्ता से बाहर होते गए हैं, यही एक कमी है कि हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है। इसको हम लोग मजबूत करेंगे, सत्ता में 100%। अक्सर मानवर साहब कहा करते थे कि समाज में नेता भले ही बिक जाए, लेकिन ऐसा समाज तैयार करो कि जो बिकने वाला ना हो। लेकिन आज क्या देख रहे हैं हम लोग कि समाज किस दिशा में जा रहा है? लेकिन वही बात बताना चाहेंगे कि कांशीराम साहब के गैर राजनीतिक जड़ें के पीछे का जो मतलब था कि हम लोग वाम सेव के माध्यम से जो समाज को देना चाहते हैं वो हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, क्योंकि लोगों से जोड़ने के लिए, क्योंकि हम एक रिश्ते में होते हैं, लेकिन लोगों से लोगों को जोड़ने के लिए हमारे पास जो फेविकोल है वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। और जब तक हम महापुरुषों की विचारधारा से एक दूसरे को जोड़ करके साथ अगर काम नहीं करेंगे तो किसी तरफ हम हमेशा कमजोर रहेंगे। तो विचारधारा दिया वाम सेव के माध्यम से ये आपको काम करना होगा। और कैसे काम करना होगा? जोड़ने के लिए हमारे ज्योतिराव फुले की जो विचारधारा है, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, ज्योतिराव फुले ओबीसी के थे और डॉक्टर अम्बेडकर एससी के थे, तो एससी और ओबीसी के वो हमारे महापुरुष हैं। इन सभी को एक साथ लेकर के हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। वो व्यक्ति आपके बीच, वो विचारधारा एक ऐसी सीमेंट कहा जाए, विचारधारा ऐसी सीमेंट है जो हमको जोड़ने का काम कर सकती है। तो महापुरुषों की विचारधारा ये वो ताकत है जो काम कर सकती है। आज युवाओं को लेकर अगर बातचीत किया तो मानवर साहब ने प्रत्यक्षदर्शी रूप में बहुत सारी चीजें हम लोगों को दिया, सभी को दिया, समाज के बहुत अगली पड़ाव पर हम लोग को लेके गए। लेकिन रीजन क्या है कि आज जो युवा है वो भटक चुका है, उसे कैसे लाया? वही एक चीज कहना चाहेंगे कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोग को संविधान दिया और संविधान देने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के बदौलत जो हम लोग को 3 चीजें मिली थी। एक चीज मिला, राजनीति में हमारे लोग राजनीति में जाएंगे, दूसरा कर्मचारी अधिकारी बने और तीसरा विद्यार्थी बने, संविधान के माध्यम से बने हुए थे। तो बाबा साहब के ये जो प्रावधान करने का जो पीछे का जो मकसद था कि हमारे जो संविधान की वजह से जो हम लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, इसके वजह से समाज के नाम पर उन्होंने रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो इस रिजर्वेशन से समाज का निकला हुआ आदमी समाज का प्रतिनिधित्व करने का काम करेगा। वो कर्मचारी हो गया, अधिकारी हो गया, तो ऐसा नहीं वो घर छोड़ के चला जाए, वो समाज छोड़ के चला जाए, वो समाज का प्रतिनिधित्व करने का काम करेगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे समाज से पढ़ा लिखा जो वर्ग है, वो जो पढ़ लिख लेता है, नौकरी पा लेता है, तो सबसे पहले हमारे ही समाज से कट जाता है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी जिम्मेदारी लगाई हुई है, क्योंकि जो आरक्षण दिया हुआ आरक्षण ना हमारे नाम पे है, ना आपके नाम पे है, वो स्पेशली किसी के नाम पे नहीं है, वो समाज के नाम पे है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी, जो तुम समाज से निकले हो उस समाज को आपको वापस देना होगा। तो हमारे जो लोग हैं, वो चाहे राजनेता हो, चाहे कर्मचारी अधिकारी हो, हमारे समाज के बीच में हमारे महापुरुषों के आंदोलन को बचाने का काम नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में हमको अधिकार दिया हुआ उसको बचाने का काम नहीं कर रहे। इस वजह से सारी विडम्बना है। पहली बात। दूसरा, अभी हम लोग सरकारी कर्मचारी अधिकारी अभी जो है, चाहे वो बैंक में हो गए, चाहे रेलवे में हो गए, वो लोग हमेशा चिल्लाते हैं कि अभी रेलवे का निजीकरण हो रहा है, अभी बैंकों का निजीकरण हो रहा है, सरकारी सेक्टरों का निजीकरण हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि आप अभी चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपको जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया था, तुम भी वो अधिकार पा करके अपने आप को ही निजीकरण कर लिया। वो समाज जिस समाज से निकल के आया था, वो समाज के लिए उत्तरदायी था, समाज के लिए जिम्मेदार था, वो भी निजीकरण कर लिया। तो अब कहीं चिल्ला रहे हो? इनकी कमियां है कि हम लोगों ने समाज में काम नहीं किया, पढ़े लिखे लोगों ने समाज में जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे काम नहीं किया। इसके वजह से जो हमारे आज के युवा हैं, हमारे युवा तो मिसाइल हैं, लेकिन दुश्मनों ने मिसगाइड बना दिया है।
अगर हमारे लोग काम किए होते, हमारा युवा मिसाइल की तरीके से किधर फूटना है वो हमारे लोग डिसाइड करने। एक और चीज, मानवर साहब बहुजन समाज की बात करते थे और बहुजन समाज में कलम की ताकत की बात की जाती थी, लेकिन आज जो युवा है वो कलम से ज्यादा कांवड़ की तरफ विश्वास कर रहा है। तो क्या आज के डेट में कांवड़ ज्यादा पावरफुल हो गया या फिर कलम? इस पे क्या देखिए, इसमें तो एक तो जो विचारधारा चल रही थी, एक कांसीराम डॉक्टर अम्बेडकर चल रहे थे और इनके जो विरोधक लोग थे, यानी हमको गुलाम बनाने वाली की विचारधारा चल रही थी और हमको आजाद कराने वाली की विचारधारा चल रही थी। तो आजाद कराने वाले विचारधारा की जो वाहक थे, कांसीराम साहब हो गए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, या जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो काम करना स्लो करते हैं। देखिए, अभी एक उदाहरण के साथ बताएं, जैसे अभी हमारा दुश्मन जो है, वो दुश्मन आपको समाज से आपके वास्तविक जो मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए हमारे युवाओं के बीच में काम कर रहा है, हमारे लोगों के बीच में जा रहा है। जैसे मान लीजिए अभी कोई अगर रामलीला करना है, रामलीला में हमारे युवाओं को सबसे ज्यादा लेके जाते हैं। कांवड़ होना है, उसके लिए चंदा लगाते हैं। चंदा लगाने वाला उसी पैसे से पक्का मकान बनाता है, अपने बेटे को विदेश में पढ़ाने काम करता है, लेकिन हमारे लोग उसको देते हैं, उसको दे करके खुद अपना सत्यानाश कर रहे हैं। तो ये जो सामाजिक ईमानदारी है, जो हमारे लोगों को करना चाहिए था युवाओं के बीच में, युवाओं के बीच से, हमारे समाज के बीच से लोग दूर है। जैसे युवा आज के समय में मिसाइल तो है, लेकिन वो मिसगाइडेड हो रहा है। उसको अगर हम मिसगाइड बनाने का काम करें, वास्तविक हमारे महापुरुषों की विचारधारा क्या थी, आंदोलन क्या था और लड़ाई क्या थी, दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, हमारे लोग इसकी पहचान नहीं करा पा रहे हैं कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो अगर इसकी पहचान हमारे लोग करा दे तो छोड़ दीजिए, उनकी एक बात भी नहीं सुन सकते, लेकिन ये हमको करना हो। और लोगों ने किया भी, हमारे उदाहरण भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे समाज में परिवर्तन करने का काम किया है। तो युवाओं को अगर हम लोग मिसाइल बनाने के लिए, हमारी जिम्मेदारी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, जितने भी कांसीराम साहब की आज पुण्यतिथि उपस्थित हुए, हम जो चीजें समझ गए हैं, ये सिर्फ सुन करके बैठने वाली बात नहीं है, ये प्रचार प्रसार में लाने वाली बात है, लोगों के बीच में जाने को बताइए। एक उदाहरण बताना चाहूँगा। एक बार एक जगह एक बात लिखी हुई थी, जहाँ विदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ पढ़ते थे, तो वहाँ एक लाइन लिखी हुई कि आदमी मरता है लेकिन उसकी विचारधारा नहीं मरती है, ऐसा लाइन था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस लाइन को काट दिया। तो वहाँ के सीनेटर ने उसको बुलाया, क्यों तुमने उस लाइन को काटा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आपने जो लाइन लिखा हुआ है, आदमी मरता है विचारधारा नहीं मरती है, मैं कहता हूँ आदमी भी मरता है और उसकी विचारधारा भी मर जाती है। अगर उसके विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं किया गया तो विचारधारा भी खत्म हो जाती। डॉक्टर बाबा साहब वो विचारधारा जो हमारे महापुरुषों की थी, उसको प्रचार प्रसार में लाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारे युवा एक मिसाइल की तरह अपने महापुरुषों को पूरा करने के लिए एक क्षेत्र में एक तरफ शक्ति लगाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे हम लोग उनके मिशन को हम लोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत साधु। तो मेरे साथ है दिलीप गौतम जी थे, जिन्होंने बखूबी आपको बताया वास्तव में युवाओं के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है और क्रांतिकारी तरीके से वो अपडेट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत